दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम हियोकी के मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हियोकी का मल्टीमीटर किस प्रकार से यूज किया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हियोकी का DT4261 वाला मल्टीमीटर लिया है। ये जो मल्टीमीटर है यह मेड इन जापान है और आप जानते ही हैं कि जापान की जो चीज़ें आती है वो कितनी सॉलिड होती है, कितनी अच्छी होती है। इस डिजिटल मल्टीमीटर में यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है कि इस मल्टीमीटर की सहायता से हम कौन कौन से पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ बताया गया है कि इस मल्टीमीटर के अंदर वाईफाई का कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और वाईफाई का कनेक्शन करने के बाद हम किस तरीके से सारे पैरामीटर को फ़ोन में ले सकते हैं। जैसा कि इस मल्टीमीटर के साथ वाईफाई का आप एक कनेक्टर मंगा सकते हैं, उसको इस मल्टीमीटर के साथ जोड़कर आप सारे डाटा को फ़ोन के अंदर ले सकते हैं। अब हम इस मल्टीमीटर को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने मल्टीमीटर को और मल्टीमीटर के सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लिया है। मल्टीमीटर के साथ हमें इस तरह की एक लीड मिलती है। उसके साथ ही मल्टीमीटर के साथ एक मैनुअल मिलता है और टेस्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस मल्टीमीटर में ऊपर की तरफ जो बटन दिए हुए हैं सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होल्ड वाला बटन दिया गया है। यदि इसे हम एक बार प्रेस करके छोड़ देते हैं तो जो भी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो होल्ड हो जाएगी। और यदि हम इसे 1 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी। इसका मतलब है कि यदि हम कोई भी वैल्यू चेक कर रहे हैं और ऑटो होल्ड में हमारा मीटर पड़ा है तो वह वैल्यू ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। ऊपर वाला बटन पैरामीटर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करने के लिए दिया गया है और यदि इसे कैंसिल करना है तो हमें इसे 1 सेकंड तक दबा के रखना होगा। इसके बाद फिल्टर वाला बटन दिया हुआ है। फिल्टर वाले बटन को प्रेस करके हम किसी भी पैरामीटर के अंदर जो नॉइज़ होती है उसको हटा सकते हैं। उसके साथ ही यदि हम इस फिल्टर वाले बटन को 1 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो मीटर है वो कैलिब्रेट हो जाएगा, यानी जीरो एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद रेंज वाला बटन दिया गया है। इस रेंज वाले बटन से हम मीटर के अंदर जो भी पैरामीटर को चेक कर रहे हैं उसकी रेंज कितनी रखनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि हम इस रेंज वाले बटन को 1 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ऑटो रेंज वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले की यदि लाइट हमें ऑन रखनी है तो हमें यह वाला बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पर फंक्शन वाला बटन दिया गया है। फंक्शन वाले बटन को प्रेस करके हम इस मीटर के अंदर जो भी नीले कलर के फंक्शन है उन सभी को चालू कर सकते हैं। इस मीटर में यहाँ पर हमें लीड लगानी होती है। बीच में हमें कॉमन वाली लीड यानी ब्लैक वाली लीड लगानी होगी और यदि हमें एम्पेयर चेक करना है तो हमें लेफ्ट साइड में जो एम्पेयर वाला ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर रेड वाली लीड को लगाना होगा। जैसा कि अभी इसके अंदर शटर है, जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को एम्पेयर वाले ऑप्शन पर लेके जाएंगे तो ये शटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम 10 एम्पेयर तक के लोड का करंट चेक कर सकते हैं। और यदि हमें वोल्टेज चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है, डायोड चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, कैपेसिटेंस चेक करना है या फिर हाई एम्पेयर चेक करना है तो हमें रेड वाली लीड को इस जगह पर लगाना होगा। इस मल्टीमीटर के पीछे की तरफ कम्युनिकेशन वाला एक पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मीटर के साथ कम्युनिकेशन वाला एक पोर्ट आता है, उसे यहाँ पर लगाना होता है और दूसरे वाले सिरे को हम लैपटॉप में लगाकर इसके सारे पैरामीटर को लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं। इस मल्टीमीटर में यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाने का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाने के बाद हम मीटर को पैनल में कहीं पर भी टाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें एमएस की फ्रेम मिलेगी वहाँ पर हम मीटर को टाई कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर के साथ जो लीड आती है उस लीड को यहाँ पर रखने का अरेंजमेंट दिया गया है। अब यदि इस मल्टीमीटर के अंदर हमें सेल को रिप्लेस करना है या फिर वाईफाई का डोंगल हमें कनेक्ट करना है तो यहाँ पीछे वाले ढक्कन को हमें इस तरीके से ओपन करना होगा। इस मल्टीमीटर के अंदर 1.5 वोल्ट और डबल ए साइज के 3 सेल डाले जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक फ्यूज दिया गया है जिसकी रेटिंग 11 एम्पियर तक है। जैसा कि दूसरे मल्टीमीटर आते हैं तो उनमें जो फ्यूज लगा होता है वो मल्टीमीटर के अंदर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीमीटर के बाहर की तरफ ही फ्यूज दे दिया है। यदि ये फ्यूज खराब होता है तो हम यहाँ से इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। वाईफाई का डोंगल जोड़ने के लिए भी इस मल्टीमीटर में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि अभी यहाँ पर एक डमी लगाया हुआ है, इसके अंदर वाईफाई का डोंगल कनेक्ट करना होता है। उसके साथ ही इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसा कि मैंने बताया था इसके बॉक्स के ऊपर एक क्यूआर कोड आता है। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो इसका एक ऐप आता है, उसे आप फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने टैबलेट के अंदर इंस्टॉल करके इस मीटर को वाईफाई के जरिए अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैरामीटर आप फ़ोन के अंदर देख सकते हैं।
उसके साथ ही इस मल्टीमीटर को खड़ा करने के लिए पीछे की तरफ एक स्टैंड भी दिया गया है। इस मल्टीमीटर को आप कहीं पर भी इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। इस स्टैंड को खोलकर आसानी से इसको कहीं पर भी आप स्टैंड कर सकते हैं और अपने सारे पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है बहुत ही यूनिक मल्टीमीटर है। मुझे तो अभी तक सबसे अच्छा मल्टीमीटर यही लगा है और इससे मैं काफ़ी सारे काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि ये मल्टीमीटर जापान के अंदर बना हुआ है, तो जापान वालों को आप जानते ही हो कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और कितना अच्छी चीज़ें बनाते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर के अंदर पैरामीटर को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।